आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, लूसेंट बुक हमने आपको ब्लड रिलेशन आपका पूरा सोल्यूशन करा दिया। इसके बाद आपका नया चैप्टर चलेगा। इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपको जो हमने बोला जो आपको चैप्टर कठिन लगे वो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। इसी तरीके से अब मेरे पास चैप्टर ये आया था असमानता, ठीक है, इन इक्वलिटी। लूसेंट बुक का कौन सा चैप्टर, इन इक्वलिटी असमानता। बेसिक वीडियो रहेगा, इसमें हम आपको बताएंगे इसमें बेसिक कैसे मतलब इस क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। और हम बता दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बेसिक समझाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक बेल आइकन दिख रही है, उसमें आपको इधर देखिए आपको एक बेल आइकन इस तरीके की आगे आएगी। उसमें मतलब ये होगा कि आप जीके पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जीके पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आपको जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप जाकर जीके वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आपको हम अब बेसिक वीडियो समझाते हैं। देखिए इसमें 3-4 चीजों का ये है, देखिए अब हम आपको समझाते हैं। ये क्या है कि देखिए असमानता, इन इक्वलिटीज, ये चिन्ह हमेशा याद रखना किस तरीके को दर्शाएगा, बड़े को। ये वाला चिन्ह बड़े यानी ग्रेटर, ऐसे समझ लो। क्या ग्रेटर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में बड़ा बोलते हैं, इसको छोटा बोलेंगे, ठीक है। और ये चीज जो दो होते हैं इससे बराबर बोलते हैं, ये तो आपको पता। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ये देखिए ये तो ग्रेटर देन इक्वल बोल देते हैं, तो ये देखो ग्रेटर यानी बड़ा हो गया, और ये नीचे एक डंडा, इसका क्या ये मतलब है, ये तो या बराबर है इससे बड़ा है, या तो ये बराबर, इसका कहने का ये मतलब होता है। अभी आपको आगे समझाएंगे। तो ये क्या होता है, छोटा या उसके बराबर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये चिन्ह ऐसे समझ लो, मतलब ये जब कभी भी ये मुंह है इसकी तरफ कोई भी अंक मतलब कोई भी संख्या लिखी, ये हमेशा बड़ा होता है। इस तरफ जिस तरफ इसका मुंह होगा वो चीज हमेशा बड़ी होगी। ये चीज आप हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हम आपको बेसिक से इतना इजीली समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको समझाए। जो आपकी बुक है इसमें बड़ा छोटे से चलाया है तो उसमें ढूंढना पड़ता है, इसलिए हमने आपको ये समझा। नहीं तो हम ये भी ना समझाएं, सीधे अपने कॉन्सेप्ट बताएं, सवाल लगाना चालू। चलिए लेकिन ठीक है, आप देखिए क्या है, ये हमने आपको बता दिया। इसका क्या, छोटा या उसके बराबर, समझ में आ गया। इसका क्या मतलब है, ये नीचे वाले डंडे का मतलब है या तो ये ऊपर वाले तो छोटा है, और जो नीचे वाला डंडा उसका मतलब उसके बराबर है, ऐसे समझ लो। ये बड़ा है या उसके बराबर है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। जब कभी इस तरीके का डंडा इस तरीके के मिले, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, इससे छोटे वाले को क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल। अब देखिए इसमें क्या है, P, Q से बड़ा है, P, Q से ऐसे बस समझ लो, Q से बड़ा कौन है, P। अब देखिए बड़ा के लिए हमेशा बताए जिस तरफ मुंह होगा, ये मुंह होगा, यहाँ पर P लिखेंगे, ठीक है। ये Q होगा, ये इस तरीके से बनाएंगे। अब ये कैसे याद रखेंगे, हमेशा याद रखो जिस तरफ ये इसका मुंह है, ये ओपन डोर है, ये जो यहाँ अंक लिखे जाएंगे हमेशा याद रखना वो बड़ी चीज लिखी जाएगी, ये हमेशा याद रखना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगे। तो बड़े छोटे में ये चिन्ह है, कभी इस तरफ बन जाता, अब जैसे ये बन गया, इस तरफ बन गया, तो इस तरफ जो संख्या आएगी मेरी, समझ रहे हो, जो संख्या मेरी आएगी वो मेरी बड़ी आएगी, इस तरफ जो लिखी जाएगी वो मेरी बड़ी संख्या आएगी, याद रखना। अब देखिए इसमें क्या है, Q से छोटा कौन है, P है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बना देंगे। उन्होंने बोला जिस तरफ उसका मुंह होगा ये, तो वो हमेशा बड़ा होगा। देखिए Q कौन है, बड़ा है P से, तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। समझ में आ गया। ये चीज हमेशा आप इतना याद रखें, जिस तरफ ये इसका मुंह होगा इस तरफ जो भी संख्या P, Q जो भी लिखी जाएगी वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। और ये भी याद रखना, ये एंट्री डोर है, वन वे डोर है, इसको आगे हम बताएंगे। आप समझिए ये बराबर, तो ये आपको पता है P बराबर Q, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इन दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इन दोनों का, ठीक है। देखिए हम आपको इधर थोड़ा समझा दें, क्या इन दोनों का सबसे ज्यादा रोल है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये मुंह जो आपको दिख रहा है इस तरफ जो संख्या लिखी होगी वो मेरी बड़ी होगी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरफ जो संख्या लिखी होगी वो मेरी क्या होगी, बड़ी, मतलब बड़े को वो खा लेता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको समझ में नहीं आएंगे तो थोड़ा ही दिक्कत आएगी, तो हमने आपको इसीलिए अच्छे से समझा दिया। अब चलिए इसको देखते हैं। ये क्या कहा गया है, इसमें देखिए P, Q से छोटा या उसके बराबर है। इसमें दो चीजें कहेंगे, तो चिन्ह कौन सा बनेगा, चलिए अब हम इसको समझाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, P, Q से छोटा या उसके बराबर है, ये चीज उसने बोली है, ठीक है। अब देखिए छोटा क्या है, चलो हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। इसमें दो कंडीशन बनेंगी, इसलिए हमने आपको बताया क्या, ये तो छोटा है या तो इसके बराबर है। देखिए क्या है,
या तो ये छोटा है या बराबर है। इसमें दो कंडीशन बनेंगी, तो इसलिए इसमें कौन से चिन्ह यूज किए जाते हैं, ये वाले, क्योंकि दो कंडीशनें बनती है। अब बराबर और दो और छोटा दो चिन्ह नहीं लिख सकते ना अलग अलग, तो उनको कंबाइन करके एक बना दिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से, ये तो इसके छोटा है, Q से छोटा कौन है, P है, और या तो इसके बराबर। इससे कैसे कंडीशन बनी, एक तो ये कंडीशन बनेगी और एक ये कंडीशन बनेगी जब इसको अलग करोगे। समझ में आ गया क्या कहना चाहते हैं, कि इसमें दो चीजें होती हैं, तो इसकी दो कंडीशनें, इनको मिक्स करके एक कर दिया जाता है, इसके नीचे एक डंडा खींच देते। तो समझ में आ गया ये चीज है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ये छोटा है तो लेस देन इक्वल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेस देन इक्वल इंग्लिश में। और इसे क्या, ऐसे क्या बोलें, P या उसके बराबर है। अब इसको समझिए, P Q से बड़ा है। Q से बड़ा कौन है, ये लगा दो, आपको पता लग जाए कौन है, P है। तो इस तरीके से उसको बना सकते हैं। तो ये बना दिया P, इसको इधर लिख दिया और ये Q लिख दिया। अब लेकिन बराबर लिखा तो नीचे क्या लिख देंगे, इस तरीके। हमने आपको समझा दिया क्या बराबर, ये इसलिए एक चिन्ह लगा देते हैं तो वो बराबर ही समझ लो, ठीक है। इसकी दो कंडीशनें बनती हैं, या तो ये इसके ये बड़ा है, और एक क्या बनती है, या तो इसके बराबर है। ये दो कंडीशनें बनती हैं इसमें, ठीक है। आप समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ये चीज आपने नहीं समझी तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से पूरा रोल चालू होगा, ये वाला। चलो दिखाते हैं आपको। ये आपको कभी भी ये दो चिन्ह दिख जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है यहीं से आपके सवाल लगेंगे, यहीं से आप चिन्हों को पता करेंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए, ये कभी ये दोनों चिन्ह लेस देन और ग्रेटर देन मिल जाए, वो तुम्हारे राजा होंगे। ये चीज आप याद रखें। और जब ये देखो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल मिले तो उन्हें मंत्री कहना, हमेशा याद रखना। और ये चीज याद रखना, राजा की चलती है, फिर उसके बाद मंत्री की चलती है, फिर जनता की चलती है। तो समझ रहे हो। तो बराबर क्या है, वो जनता है। तो हम अब ये कहें हमने राजा मंत्री जनता दी, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो कौन आएगा, राजा आएगा। ये चीज आप याद रखें, तीनों चीजें दी गई तो सबसे पहले राजा ही आएगा। अब राजा चाहे जितनी बार आ जाए उससे मतलब नहीं, मंत्री चाहे जितनी बार आ जाए उससे कोई मतलब, राजा एक बार आ गया तो भाई साहब राजा ही आएगा। अब देखिए, इसमें राजा और मंत्री हैं, इस चीज को अच्छे से समझना। इसमें देखो राजा और मंत्री हैं, तो इसमें कौन आएगा, सबसे पहले राजा आएगा, क्योंकि हमने बोला राजा सबसे पहले, उसके बाद मंत्री, फिर जनता आएगी। अब देखिए इसमें मंत्री और जनता, अब देखिए इसमें सिक्वेंस क्या है, पहले मंत्री फिर जनता है। तो इसमें सबसे पहले अब कौन आएंगे, मंत्री आएंगे। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने नहीं समझी तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन आप गलत कर लेंगे। तो ठीक है, हम आपको और समझा देते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझे तो बेकार है आपके लिए। अब हमने कहा ये राजा है, ठीक है, ये मंत्री हैं। अब बताओ इसमें कौन आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन आएगा, राजा ही आएगा। ये चीज अभी आपको जब क्वेश्चन लगाओगे इसमें देखना पड़ता है। तो आपको देख लिया राजा आ गया, बस राजा को रख दो। अब हमने बोल दिया ये मंत्री आ गए और ये जनता आ गई, तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, ठीक है, कौन आएगा, मंत्री आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। हमने बोल दिया ये राजा है, ये जनता है, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले कौन आएगा, मंत्री, मतलब सॉरी सबसे पहले राजा आएगा, क्योंकि हमने बोला ये दो राजा हैं, ठीक है, और ये मंत्री हैं और ये जनता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीज इतनी समझ में आ गई तो समझ लो आपको सवाल लगाने आ गए, ठीक है। आप समझिए इनको अंदर कैसे जाते हैं, इनके ये डोर हैं, आप समझिए इनको चिन्हों के अंदर कैसे जाते हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इनका भी रोल है। जैसे राजा रानी, वो राजा मंत्री और जनता का सबसे ज्यादा रोल है। इसी तरीके से इसमें एंट्री होती है कोष्टक के, मतलब चिन्हों के अंदर कैसे एंट्री, चिन्हों के अंदर कैसे जाते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने नोट भी लगाया इंपॉर्टेंट और स्टार भी लगाया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए जब इस तरफ से जाएंगे वन वे डोर है, ये चीज याद रखना। इधर से आप एंट्री कर सकते हो लेकिन इधर से एंट्री नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। ये मेरा क्या होता है, क्लोज डोर होता है, क्लोज डोर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जब कभी भी आप उसके मुंह से एंट्री, मतलब जहां से अंदर देखो घुस सकते, हाँ घुस सकते, लेकिन उसके जहां नोक उधर से एंट्री नहीं कर सकते। ये चीज आप दिमाग में बैठा लें। देखो सबसे पहले कौन आता है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट, यही दो इंपॉर्टेंट बस सवाल लगना, इसके बाद हम चालू करा देंगे। बस हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब देखिए क्या है कि सबसे पहले राजा, फिर मंत्री, फिर जनता। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, वन वे डोर से जा सकते हैं, क्लोज डोर से नहीं जा सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट। आपने ये नहीं सीखा तो
आपको सवाल नहीं आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो अब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। अब देखिए इधर से तो एंट्री नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये क्लोज डोर है। इधर से एंट्री हो सकती है क्योंकि ये ओपन डोर है, वन वे डोर है, ऐसे समझ सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, बराबर में दोनों तरफ से जा सकते। देखो बीच में रास्ता दिख रहा है तो नहीं रास्ता होते, एक इधर से मुड़ जाएगा इधर से, तो दोनों तरफ से जा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये चीज आप याद रखें, सबसे ज्यादा इनमें होती है। इसी तरीके से इसमें है, देखिए क्लोज डोर आ गया इधर, तो इधर से तो हम जा नहीं सकते, लेकिन इधर से हम जा सकते हैं। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, यही ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। वन वे डोर से जा सकते हैं, क्लोज डोर से नहीं जा सकते। क्लोज डोर किसे बोलते हैं, जहां उसकी नोक होती है, और बराबर से दोनों तरफ से जा सकते हैं। चलिए एक और बचा है, इसको भी देख लो। क्या इसमें देखिए, इसमें ये देखो, ये मेरा इस तरफ ये क्या है, क्लोज डोर है, और ये मेरा क्या है, वन वे डोर है। तो इधर से तो हम एंट्री कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सही है, लेकिन इधर से एंट्री नहीं कर सकते। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। आप देखिए इसमें क्या, इधर से एंट्री कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, इधर से एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लोज डोर है। इधर से एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि क्लोज डोर है, इधर से एंट्री कर सकते हैं, ये मेरा सही हो गया। अब देखिए बराबर में क्या, इधर से भी एंट्री कर सकते हैं और इधर से भी एंट्री, हमने दोनों आपको बताया, दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं। आप समझिए एंट्री होती कैसे, हम कहें क्यू से एस तक जाना, देखिए इधर से हम घुस सकते हैं, हाँ घुस सकते हैं, एस तक पहुंचे, हम कहा एस से क्यू तक जाना, अभी इसमें रहना है, इस पहले वाले में एस से क्यू तक नहीं जाए क्योंकि क्लोज डोर आ गया, तो इधर से नहीं जा सकते, ये मेरा हो गया कैंसिल, इधर से जा सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए क्या हमने कहा, आर से एस की तरफ जाना है, आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज डोर है, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। हमने कहा एस से आर की ओर जाओ तो जा सकते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट, ये चीजें आना जाना सीख गए तो अब सवाल लगना चालू हो गए। आप समझिए इसमें क्या है, अब इसमें इंपॉर्टेंट वही है, ये नहीं बराबर है तो सर एक ऊपर तो मतलब क्लोज डोर ओपन डोर है लेकिन नीचे बराबर जा सकते, ऐसा कुछ नहीं। एक बार क्लोज डोर या वन वे डोर आ गया तो बराबर की कोई महत्व तो नहीं होता, सिर्फ बराबर इक्वल दिया जाए तो दोनों तरफ से आ सकते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल है, तो इसमें ये है कि इधर से हम कहें एस से एफ की तरफ जाओ तो नहीं जा सकते क्योंकि क्लोज डोर है, भले ही बराबर है, दो चीजें होंगी तो महत्व तो सबसे पहले ग्रेटर देन को दिया जाए या लेस देन, जो भी उसको महत्व दिया जाए। इधर से नहीं जा सकते हैं और इधर से मेरी एंट्री हो सकती है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। हमने बोला एम से एन की तरफ जाओ, नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्लोज डोर है, क्लोज डोर से एंट्री नहीं है, वर्जित नहीं है, ऐसे समझ लो। हमने कहा एन से एम की ओर जाओ, हाँ जा सकते हैं, ये मेरा सही हो गया। ये क्या हो, इस तरफ से जाएंगे तो ये मेरा गलत हो गया। ये हो गए मतलब बेसिक। अब हम आपको जो इंपॉर्टेंट थे आपको वो भी आपको समझा दें। क्या है, सबसे पहले कौन आते हैं, राजा, ठीक, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, तभी हम रिवाइज करा रहे हैं। और ये जब आएंगे इन्हें क्या कहेंगे, मंत्री कहेंगे, ठीक है। ये और ये मेरे क्या है, मंत्री हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और ये मेरे क्या है, बराबर, यानी ये मेरी जनता है। तो ये चीज याद रखना, जनता, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले राजा आता है, फिर मंत्री आते हैं, फिर जनता आती है। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, क्या दोनों तरफ से, लेकिन इसमें क्या इधर से एंट्री कर सकते हैं लेकिन इधर से एंट्री नहीं कर सकते। ये चीज आप याद रखो, ऐसे समझ लो, इधर से इसकी एंट्री हो सकती है लेकिन इधर से जब क्लोज डोर मिल जाएगी तो एंट्री नहीं हो सकती है। इसमें इधर से एंट्री हो सकती है लेकिन क्लोज डोर है, इधर से एंट्री नहीं हो सकती। इसकी इधर से एंट्री हो जाएगी लेकिन इधर जाएंगे तो क्लोज डोर है, इधर से एंट्री नहीं। ये इतनी इंपॉर्टेंट, बस हो गया आपका बेसिक कंप्लीट। अब आप सवाल लगा सकते हैं। चलिए आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं सवाल की। इधर से देखिए, इसमें क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें क्वेश्चन गलत कैसे होंगे। क्वेश्चन तो ठीक है लगाएंगे वो सब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत कौन से तरीके से होंगे, तो याद रखना प्रश्न गलत कैसे होंगे, दो तरीके से होंगे गलत, बस इसमें दो तरीके से ही गलत हो सकते और गलत नहीं हो सकते। कैसे, या चिन्ह से गलत होंगे, चिन्ह इधर से जा रहे, इधर मतलब ये है तो इधर से क्लोज डोर है, इधर से एंट्री हो रही तो इधर से जाए तो गलत हो गया, इस तरीके से गलत होगा। देखिए क्लोज डोर या चिन्ह से, इन दो ही, बस क्लोज डोर और चिन्हों से ही गलत होगा। बस ये इंपॉर्टेंट दो चीजें समझ में आना चाहिए, या तो चिन्ह से गलत होगा, मतलब इधर चिन्ह जो आएगा वो हम बताएंगे, या तो क्लोज डोर से या वन वे डोर से गलत हो। दो तरीके से क्वेश्चन ही गलत होंगे और कुछ नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आपको लगाते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, आप समझिए, हम आपको पहले अच्छे से समझा दें। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन करना क्या है। इसने ये देखो, आपको समझना है, ये निष्कर्ष, ये कथन है, तो कथन में ये इसने ये कहा एन से तुम्हें आर तक जाना है, ठीक है। क्या देखो वन वे डोर है तो इधर से इधर जाना है, कितने, एन से आर। अब देखिए एन और आर इसमें कहाँ, ये देखिए एन है और ये आर है,
ठीक है। अब तुम्हें क्या इधर से एन से तुम्हें आर तक जाना, और आर से एन तक क्यों नहीं जाना, क्योंकि इधर से देखो हम जाएंगे तो मना कर रहा है, तो याद रखना जहां से खुला होगा उधर ही से जाएंगे। एन से कहां तक जाना, आर तक। अब आर तक जाने के लिए इसमें से गुजरना पड़ेगा, आपके ये जितने चिन्हों से गुजरना पड़ेगा। क्लोज डोर आ गया तो रुक जाएंगे, तो वो क्वेश्चन ये मेरा हाल ही गलत हो जाएगा। समझ में आ गया। आप देखिए एन से देखिए इधर से हम एंट्री हो सकती है, हाँ एंट्री हो सकती है। ओ तक पहुंच गए, ओ से एंट्री हो सकती है, हाँ हो सकती है, घुस रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब एंट्री हो रही है। फिर उसके बाद देखिए बराबर हो गया, फिर भी एंट्री हो रही है, क्योंकि बराबर में दोनों तरफ से आ सकते हैं। क्यू तक आ गए, क्यू से देखिए फिर एंट्री हो रही है, आर तक आ रहे। अब देखिए यहाँ तक तो आ गए। इन चिन्हों में देखिए कहीं राजा तो नहीं आया है। राजा भाई साहब आ गया तो मंत्री की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए राजा हाँ आ गया, ये देखिए राजा आ गया। तो ये जो आपका निष्कर्ष है, निष्कर्ष से इसमें राजा ही होना चाहिए। देखिए राजा है, तो ये मेरा कथन कैसा हो गया, सही हो गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्या है कि जिसमें देखिए हमें यहाँ तक एंट्री की, इसमें देखिए कहीं राजा तो नहीं आया, हाँ राजा आ गया। तो जो आपका निष्कर्ष है, ठीक है, निष्कर्ष में ही राजा होना चाहिए, तो ये आपका सही है। तो आपका ये कैसा हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, देखिए एन से आर, आर से एन तक जाना, या तो इधर से आओ, ठीक है, या तो इधर से जाओ। तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आर से एन की ओर आ रहे हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। अब ये तो मेरा पहला वाला सही हो गया, आपको समझ में आ गया। नहीं आ रहा है तो अगले वाले में थोड़ा अच्छे से समझा देंगे। आप समझिए इसमें क्या है, उसने कहा है हमें एन से आर तरफ जाना है। एन ये है और हमें जाना है आर तरफ, तो बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए सब में क्लोज मतलब वन वे डोर है, पहुंच गए। अब बात ये है, ये क्योंकि देखिए राजा आ रहा है और भाई साहब इधर आ रहा है जनता, तो सबसे पहले कौन आनी चाहिए, राजा। तो इसमें आ रही जनता, तो ये मेरा, भले ही आप वहां तक उसके तक पहुंच गए लेकिन आपका चिन्ह मतलब सही नहीं आया, तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। अब ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए ये मंत्री, ये भी मंत्री, ये जनता, ये राजा। तो भाई साहब राजा पहले आना चाहिए था, लेकिन इधर क्या आ गया, जनता। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। समझ में आ गया, राजा, मंत्री और जनता से क्वेश्चन गलत होगा और वन वे डोर से गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन, इसको समझिए। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले इसको देखो, कथन को देख लिया, ये तो मेरा निष्कर्ष होता है। तो देखिए हमें क्या बी से, देखिए यहां से जाना होता है, इधर से इधर तक जा रहे हैं, हाँ, तो बी से जेड तक जाना है। तो देखिए बी और जेड, देखिए अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोमा लगा, मतलब ये दो स्टेटमेंट है, यही दिक्कत आती है सबसे ज्यादा। आपको समझाते हैं, आपको ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, कैसे करेंगे आपको अब समझाते हैं। देखिए एक टापू इधर है, मतलब ऐसे समझ लो आप, बी इधर है, एक बी, दोनों तरफ कॉमन है। जो चीज कॉमन होगी तो समझ लो, जैसे इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन डब्लू है। देखो इधर वो दोनों में जो चीज कॉमन होगी वही इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलिए अब आपको आगे समझाएंगे। सबसे पहले तो इसका देख लें कहाँ तक ये जा रहे हैं। इसमें ये दो, जब दो दिए जाए तो इसमें सबसे पहले कॉमन देखा जाता है कौन है। अब देखिए बी से जेड तक जाना, बी मेरा भाई साहब कहाँ, ये है। देखिए बी से डब्लू आ गए। अब डब्लू देखो इस दूसरे वाले में कहाँ है, तो ये है। ठीक है, अब देखिए इधर से जैसे ही हम बढ़े, देखिए क्लोज डोर मिल गया। हमने बोला जो चीज दो जब स्टेटमेंट दिए जाए, इसमें जो मतलब वो देखा जाता है जो कॉमन होता है। ये देखिए डब्ल्यू इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है, लेकिन देखिए डब्ल्यू यहाँ तक हम आ गए। फिर इसके बाद इधर से चलना, जैसे इधर से चले देखिए क्लोज डोर मिल गया क्लोज डोर। तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, क्योंकि आगे उसने मना ही कर दिया, चिन्हों ने ही मना कर दिया। तो भाई साहब हम कैसे आगे जाए, तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। अब क्या करना है, इसने बोला है ए से तुम्हें जाना है। देखिए आप देखिए चिन्ह को भी ध्यान रखना, ना तो आप डब्ल्यू से जाने लगो। डब्ल्यू से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्लोज डोर है। तो हम इसने कहा है ए से डब्ल्यू तक जाना है, इस तरीके से इसने बोला है। तो अब इसको इरेज करते हैं, अब आपको समझाते हैं। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमें ए से जेड मतलब ए से डब्ल्यू तक जाना है, ये मेरा ए है। देखिए ए से जैसे हम बड़े क्लोज डोर मिल गया, तो ये भी गलत हो गया। तो क्लोज डोर मिल जाए सबसे आसान होता, क्योंकि जा ही नहीं सकते, तो ये मेरा गलत हो गया। तो दोनों ही क्वेश्चन मेरे कैसे हो गए, गलत। समझ में आ गएगा आपको अच्छे से। चलिए अभी और प्रैक्टिस कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसके बाद बुक का भी बेसिक देना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा, क्योंकि उसमें पता क्या, इसमें बैंक के लेवल के ये क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरीके के आते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए, मतलब फिर इसकी बैंक वाली लगाएंगे तो ग्रुप डी एनटीपीसी तो हाल ही आप कर लोगे। चलिए अब इसको लगाते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें ये देखना होता है वी से कहाँ तक जाना है, यू तक जाना है। ठीक है, तो इसमें देखो वी कहाँ है, वी मेरा ये है। ठीक, वी मेरा ये है और यू मेरा ये। जैसे हम इस तरफ बढ़े हैं,
देखिए जैसे हम इस तरह बढ़े मुझे मिल गया क्लोज डोर, तो ये मेरा कैसा हो गया, गलत हो गया। तो हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। क्यों हो गया, क्योंकि हम उसके आगे बढ़ कहाँ पा रहे। देखिए क्लोज डोर मिल गया, या तो टी से वी होता तो ठीक होता। अब देखिए इसमें टी कॉमन है कॉमन, लेकिन टी तो ठीक, हमें वी से टी पहुंच जाते तब उसके बाद यू तक जाते, लेकिन वी से ही हमें क्लोज डोर मिल गया, तो हम कैसे जाएं। तो क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया। अब देखिए उसने क्या कहा, आर से वी तक जाना है, ठीक है, आर मेरा ये है। चलो इसको आप समझो अच्छे से। देखिए अब इसमें क्या, देखो दो स्टेटमेंट है, एक तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जब दो तरीके के दिए जाते पेपर में इसी तरीके के आते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं। एक वाला तो कर ही लोगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, टी है। ये चीज सबसे पहले जब दो दिए जाए तो सबसे पहले कॉमन देखो, इसमें टी है। अब देखिए इसने क्या कहा, आर से वी तक जाना, जा सकते हैं। हाँ देखिए आर से टी तक, मतलब आर से एस, हाँ एंट्री हो सकती है, एस से टी एंट्री हो सकती है। अब देखिए टी इसमें कॉमन है, तो टी सीधे उठ के हम कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, क्योंकि टी इधर है, तो इधर से हम देखो वी तक जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, ठीक है। देखिए वी तक हम जा सकते हैं, देखिए टी आ गया, टी से वी, हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सही। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना होता है आपको, इसलिए हमने ये दो वाले लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये चीज आपको समझने में आनी चाहिए। देखिए इसमें भी देखो ये कोमा और ये बिंदी लगी हुई थी, इसका ये पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब देखिए इसने क्या कहा है, इसको समझिए। इसने ये क्या कहा है कि इसमें तुम्हें क्या करना है, एस से यू तक जाना है, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले तो एस कहाँ है, एस ये है, और यू कहाँ है, मेरा यू ही है। देखिए एस से टी, टी से ये। अब समझना इसमें देखो मंत्री आ रहे, दोनों तरफ मंत्री ही आना चाहिए। जब मंत्री और राजा आ जाते तो भाई साहब राजा ही आता, समझ रहे, ये चीज भी समझ में आनी चाहिए। तो इधर देखिए क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपका मंत्री आ रहा, तो ये मेरा सही होगा। शायद इसमें कुछ मंत्री का कुछ खेल ही नहीं देखा, इसमें भी देख लें। देखिए इसमें क्या था कि इधर से हम कहाँ तक, आर से वी तक जाना था। देखिए आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया। अब यहाँ चीज ये समझना, इधर हमने आपको ये नहीं समझा, इसलिए हम इधर आए। क्या नहीं समझा, इसमें देखिए क्या, इसमें राजा आया और मंत्री आए, तो भाई साहब कौन सबसे पहले आएगा, राजा आएगा, क्योंकि राजा की ज्यादा चलती। तो देखिए राजा आ रहा है, हमने बोला ये दो कौन होते हैं, राजा होते हैं, तो भाई साहब राजा ही आ रहा, तो ये मेरा कैसा हो गया, अब सही हो गया। ये चीज थोड़ी मिस हो गई समझाने में। चलिए अब इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हम आपको क्या समझा रहे थे, देखिए इधर भी मंत्री है, इधर भी मंत्री, तो मंत्री ही आना चाहिए। अब इधर राजा भी नहीं मतलब राजा होता तो राजा तो आ ही जाता। अब देखिए मंत्री हैं, तो मंत्री, अब जहाँ मंत्री और जनता होती तो मंत्री ही आता। ये चीज चिन्ह भी देखे जाते हैं। अब देखिए टी से हमें कहाँ जाना, आर तक जाना। टी देखिए मेरा कहाँ है, ये है, और हमें जाना कहाँ तक है, इसको इरेज कर दें। हमें जाना है टी से कहाँ, आर तक। ये मेरा टी, अब मुझे जाना आर तक। देखिए टी से इस तरफ बड़े क्लोज डोर मिल गया, नहीं जा सकते, तो ये मेरा गलत हो गया। अब हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, तो हम कहाँ से आगे उसके पास जाएं, तो क्लोज डोर, तो ये मेरा कैसा हो गया, गलत हो गया। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या है ये समझिए। इसमें अब 3 है। देखिए टी से एन तक जाना है, तो टी से एन तक ये चीज देखना, जहां से ओपन डोर वहीं से देखा जाता, नहीं तो एन से टी तक जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए इसमें टोटल एक कथन है, स्टेटमेंट सिर्फ एक है। अब देखिए मेरा टी, देखिए टी मेरा ये है, और एन ढूंढिए कहाँ, ये है। तो देखिए बराबर में क्या होते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं, आर से एंट्री यू तक, हाँ हो सकती है, क्योंकि देखिए ये क्या मेरा ओपन वन वे डोर है, हो सकते है। फिर यू से देखिए एन तक, यू भी वन वे डोर, तो एन तक हम पहुंच गए। अब देखिए ये मेरा राजा है, ठीक है। अब राजा भी आना चाहिए, ये जनता है, ये मंत्री है, ये राजा। देखिए इसमें राजा, अब देखना किसमें होता है, जो आपका निष्कर्ष है, ये मतलब कथन है, उसमें देखना होता है राजा आ रहा या नहीं। देखिए इसमें तो राजा था, तो इसमें भी राजा आना चाहिए, तो देखिए राजा आ रहा है, इसलिए ये सही होता है। ये चीज कहाँ देखी जाती, राजा आ रहा या नहीं, जो आपका निष्कर्ष दिया गया उसमें देखना होता राजा आ रहा या नहीं। इधर मंत्री होता तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता, क्योंकि इधर मेरा था राजा और इधर आ रहा है मंत्री, तो ये कैसा हो जाता, गलत। लेकिन अभी ये मेरा कैसा है, सही है, क्योंकि इसमें राजा ही आ रहा है। चलिए अगला देखिए, अब हमें कहाँ से जाना है, अब हमें जाना, इसको इरेज कर दें। अब हमें जाना है कहाँ, आर से ई तक जाना है। देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है, आर से ई तक जाना है। आर देखिए सबसे पहले कहाँ है, मेरा ये है, और ई देखिए ये है, तो देखिए इक्वल में दोनों तरफ से एंट्री हो सकती है, हो गई। फिर देखिए वन वे डोर मिल गया, इधर से भी हो सकती है,
तो यू तक वी तक पहुंच गए, वी से ई तक भी पहुंच सकते हैं, तो यानी पूरा पहुंच गए ई तक, ये चीज होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए कहीं मंत्री जनता है लेकिन राजा तो नहीं है, राजा आ गया तो ये मेरा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, गलत। लेकिन इधर देखिए ये जनता है, ये मंत्री है, ये भी मंत्री है, तो ये मेरा सही हो जाएगा। जनता और मंत्री में कौन आता है, मंत्री पहले आता है, जनता नहीं आती है। जनता तो वैसे भी मरती है, ये चीज आप समझ रहे होंगे, क्योंकि राजा के बाद मंत्री यस छानते हैं, ठीक है। अब देखिए जनता और मंत्री में कौन आता है, मंत्री पहले, तो देखिए मंत्री आ रहा है इस चिन्ह में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उस जो कथन दिया जाता है उसमें देखना होता है, ठीक है। जो आपका कथन दिया जाए तो उसी में आपको देखना होता है। चलिए अगला देखिए, ठीक है। कथन में देखने के बाद फिर निष्कर्ष में भी देखा जाता है कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट। आपने ये चीज समझ ली, आपको क्वेश्चन आगे। देखिए सबसे पहले तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है कथन, ठीक है। अब हम आपको अच्छा समझा दें, कथन ये मेरे होते हैं निष्कर्ष, ऐसे तो होता है निष्कर्ष। तो ये चीज देखनी होती है कि इसमें देखिए, इसमें ये होता है, इसमें कोई भी जैसे मंत्री आ गया, इधर भी मंत्री इधर भी मंत्री, तो जो आपका जो निष्कर्ष है उसमें भी मंत्री आना चाहिए। मंत्री नहीं आ रहा तो इधर जनता आ जाती, बड़ा कौन है, मंत्री है। जनता और मंत्री में बड़ा मंत्री होता है, तो मंत्री ही आना चाहिए। देखिए मंत्री आ रहा है इसलिए सही है, ये होता है इंपॉर्टेंट। चलिए ये अगला देखिए, ये मेरा होता है कौन, निष्कर्ष, वो होता है कथन। अब देखिए हमें टी से एम तक जाना है, ठीक है। टी मेरा कहाँ, इसको हम कर रहे हैं ब्रेज, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, टी से एम तक जाना है। टी मेरा कहाँ, ये है, और एम मेरा ये है। देखिए टी से इक्वल है, जा सकते। आर से देखिए वन वे डोर, ये भी यू से ये भी वन वे डोर, इससे भी पहुंच गए एम तक, क्योंकि सब खुले हुए हैं तो हम जा सकते हैं। अब देखिए इसमें राजा आ रहे, भाई साहब आ रहे राजा, और लेकिन जो आपका निष्कर्ष है उसमें दिया गया मंत्री, तो ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों, भाई साहब एक बार राजा आ गए तो राजा ही आएंगे, मंत्री की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जनता और राजा में कौन आते हैं, राजा। इसलिए ये आप पहुंच भले ही गए, लेकिन आप राजा मंत्री जनता में राजा आ गया पहले, तो राजा ही आएगा। इधर उन्होंने दे दिया क्या, मंत्री, इसलिए ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चलिए अब आप, अभी प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छे से कराई, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। ये मेरा होता है कथन, नीचे वाला निष्कर्ष, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, Q से F तक जाना है, ठीक है। Q से F, Q मेरा ये, F ये है। देखिए Q, ये देखिए राजा फिर जनता के दोनों तरफ से जा सकते हैं, तो F तक पहुंच गए। अब बात ये है, इधर दे दिया इन्होंने मंत्री, इधर मंत्री है नहीं, राजा और जनता है, तो सबसे पहले राजा आता है। भले ही मंत्री होता तब भी राजा आता, क्योंकि मंत्री जनता और राजा में कौन पहले आता है, राजा। तो ऑप्शन ये मेरा कौन हो जाए, कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें क्या है, राजा नहीं, इसमें मंत्री, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब आपको समझ में थोड़ा थोड़े आने लगे होंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको देखते हैं। इसमें इसने क्या कहा है, टी से आपको एफ तक जाना है। टी मेरा ये है, एफ ये है। देखिए ये राजा, राजा फिर मतलब एंट्री हो सकती है, इक्वल में दोनों तरफ से पहुंच गए, एफ तक पहुंच गए, ठीक है। टी मेरा एफ तक पहुंच गया। अब देखिए इसमें भी राजा, इसमें भी आया, तो नीचे राजा ही आना चाहिए। राजा आ गया, हाँ आ गया, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सही। अब आपको समझ में थोड़ा बहुत आया या नहीं, चलिए ठीक है। अब चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर दें। क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें समझिए। देखिए इसमें क्या है कि इसमें H से B तक जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए H मेरा कहाँ है, H ये और B मेरा ये, तो चलना चालू करिए। इधर से चले गए, क्यों, जहाँ H वन वे डोर होता है वहीं से चलना एंट्री होती है। देखिए इधर से एंट्री हो सकती है, ये क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल है, इधर से भी हो सकता है, ये ग्रेटर देन, अब नहीं हो सकता भाई साहब। क्यों, क्योंकि इधर देखिए क्लोज डोर मिल गया, तो ये मेरा अब यहाँ से जा नहीं सकते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला वाला मेरा हो गया गलत, क्योंकि आगे क्लोज डोर मिल गया तो हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। इसमें क्या है, इसमें इसने कहा है कि अब देखिए उल्टा कर दिया। हमें ये चीज देखना, ये नहीं कि हम इधर से जा रहे हैं तो इधर से, ये चीज देखना हो तो चिन्ह के इधर से मेरे हम एंट्री कर सकते हैं, तो हम एस से एफ तरफ की एंट्री कर सकते हैं। तो हमें एस से एफ तक जाना है। एफ मेरा कहाँ है, ये। लेकिन देखिए जैसे हम एस से बढ़ेंगे, देखिए हमें क्लोज डोर मिल गया, क्लोज डोर मिल गया तो क्वेश्चन मेरा कैसा हो जाता है, गलत। तो कोई और चिन्ह देखने की जरूरत नहीं, ये भी मेरा गलत हो गया। तो दोनों कैसे हो गए, गलत। चलिए अगला, आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी। चलिए अगला आपको और समझाते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, थोड़े और प्रैक्टिस करा दें, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। इनको उनके भी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए रेड ले लिया। देखिए इसमें क्या कहा, एफ से आपको डी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, एफ से
डी तक जाना है। तो देखिए एफ मेरा कहाँ है, ये है, और डी मेरा ये है। तो एफ से चलेंगे, देखिए इक्वल है, यहाँ जा सकते हैं, राजा वन वे डोर है, जा सकते इधर भी जा सकते, पहुंच गए डी तक। ये सब खुले हुए हैं, आपको दिख रहा होगा इधर से सब खुले हुए हैं, तो डी तक पहुंच गए। अब बात ये आई बीच में, देखिए जनता भी आई है, मंत्री राजा भी आए हैं, जनता और राजा आए, तो कौन आएगा, राजा पहले आएगा। देखिए राजा यहाँ, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सही। बस अब हो गया। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, पी से, क्योंकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करा दी, अब थोड़ा स्पीड को मेंटेन करेंगे। पी से हमें कहाँ तक जाना है, नहीं डब्ल्यू से पी तक जाना है। ये दो कॉमन हो गए, कहाँ, डब्ल्यू से पी तक। देखिए इधर से गए, इधर क्लोज डोर मिल गया, कैंसिल हो गया, गलत हो गया, बस बात खत्म। जब क्लोज डोर मिलता है सबसे आसान होता है, जल्दी भी क्वेश्चन हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो वहां तक पहुंच जाता है तो दो चीजें देखी जाती, पहले तो पहुंचे, उसके बाद राजा रानी, राजा मंत्री और जनता देखो कौन है। तो सबसे पहले राजा आ रहा तो राजा को रखो, और मंत्री और जनता आ रही तो मंत्री को रखो, ये इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या करना है, इधर में देखिए एच से बी तक जाना है। एच मेरा ये, बी मेरा ये। देखिए इधर से गए, हाँ जा सकते हैं, इधर से भी एंट्री हो सकती है, लेकिन अब नहीं हो सकती क्योंकि इधर वन वे डोर, क्लोज डोर मिल गया। क्लोज डोर में एंट्री नहीं हो सकती, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, गलत। ठीक है, अगला देखिए, इसमें क्या कहा गया है, एस से एफ की ओर जाना है। जिस तरफ वन मतलब खुला होता है वहीं से पढ़ा जाता है। क्या कैसे पढ़ते हैं, इधर से जाना, एस से एफ तक जाना, ऐसे पढ़ते हैं। तो एस मेरा ये, एफ मेरा ये। देखिए एस से जैसे ही बढ़े, देखिए भाई साहब क्या है, क्लोज डोर है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, तो ये भी मेरा गलत हो गया। बस अब आपको समझ में आने लगे होंगे किस तरीके से क्वेश्चन करने। हमने आपको ये इतना करा दिया भाई साहब, आप एनटीपीसी ग्रुप डी के आराम से इससे कर सकते हैं, लेकिन आपको लूसेंट बुक का हमें पूरा सोल्यूशन कराना है। चलिए इसको भी समझ लिए। अभी हमने दो वाले समझा दिए, तो इसमें भी समझा दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या है कि एस से पी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, एस से पी। देखिए एस मेरा ये, पी यहाँ। अब बात ये है, अब जब दो वाले आए तो हमने बोला जो कॉमन होता है वो चीज पकड़ते हैं। इसमें कॉमन ये है, जहाँ क्यू तक पहुंच गए उसके बाद खत्म है, तो इधर सीधे उठ के कहाँ जाएंगे, इधर। अब देखिए एस से पी, एस से बराबर एंट्री हो सकती है आर से, क्योंकि इसमें भी एंट्री वन वे डोर है, वो हो सकती है। अब देखिए क्यू आ गया, तो यहाँ से तो खत्म हो गया, लेकिन अब देखिए क्यू कहाँ है, यहाँ है। तब देखिए इधर इससे इस तरफ चलेंगे, क्यू से पी यहाँ जा सकते हैं, तो ये मेरा कैसा हो सकता है। अब देखिए उसके बाद हमें ये देखना होता है कौन इसमें राजा राजा आ तो नहीं रहा, राजा आ गया भाई साहब, इधर दे रहे हैं मंत्री, तो भाई साहब देखिए कहीं राजा तो नहीं, यहाँ है ये राजा, तो भाई ये गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि राजा ही आना चाहिए, इधर आ रहे हैं मंत्री। देखिए जनता भी है, मंत्री भी है और राजा भी है, तो कौन आना चाहिए, राजा। इधर उन्होंने क्या कर दिया, जनता, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, गलत। ये भी चीज इंपॉर्टेंट, हमने आपको बताया दो तरीके से क्वेश्चन गलत होंगे आपको, बस क्वेश्चन और किसी की तरीके से गलत नहीं हो सकते, सिर्फ दो तरीके से। अब इसने कहा आर से आपको पी तक जाना है, इसमें कॉमन आपको देखना है, पी क्यू इसमें कॉमन है। देखिए इधर से एंट्री हो सकती है, अब क्यू से सीधे कहाँ जाएंगे, पी नहीं सॉरी, क्यू से कहाँ जाएंगे, क्यू इसमें इस तरफ है, तो इसलिए क्यू से आप पी तक कहाँ जा सकते हैं। अब देखिए इन दोनों यहाँ तक आने में राजा है, हाँ है, और इसमें राजा दिया गया, हाँ दिया गया, तो अब ये सही है। इधर जनता और मंत्री होते तो इधर क्या होता, मंत्री होता, तब क्वेश्चन आपका सही होता। चलिए इसको भी देख लीजिए, ये क्या है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसमें क्या, एस से आपको एफ तक जाना है, ठीक है, एस ये आपका, एफ ये है। देखिए एंट्री करते हैं, ये देखिए क्लोज डोर मिल गया हमें, ये क्लोज डोर मिल गया तो एंट्री नहीं हो सकती, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब राजा रानी की कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो, एक बार क्लोज डोर मिल गया, सबसे आसान होता है क्लोज डोर मिल जाए, क्वेश्चन गलत। चलिए अगला देखिए। अब जब सही हो रहा तो दो चीजें ऐसे समझ लो, जब वो गलत होगा तो एक ही चीज में गलत हो जाएगा, और वो सही हो रहा है तो उसमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं, एक तो राजा रानी और एक वो वहां तक पहुंचना चाहिए। इसमें देखिए क्या है, इसने कहा है वाई से टी तक पहुंचना है, खुले मुंह से टी तक पहुंचना। देखिए टी मेरा ये है और वाई मेरा ये है। देखिए चलना चालू करें, इक्वल में दोनों तरफ से जा सकते हैं, हाँ चले गए, जेड तक पहुंच गए, इसमें भी वन वे डोर, इसमें भी वन वे, पहुंच गए टी तक। अब इसके बाद देखो यहाँ जनता राजा आ गया, तो इधर राजा ही आना चाहिए, देखो राजा आ रहा है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छे से आपको एक और प्रैक्टिस करा दें, ये हो जाएगा आपका बेसिक कंप्लीट, मतलब जो लगाते हैं सवाल। अब इसके बाद हम आपको लूसेंट की बेसिक कराएंगे। ये बेसिक था कि आपको ये असमानता यानी इन इक्वलिटीज को समझ में आना चाहिए। अब जब हम आपको इसको समझाएं तो आपको हाँ ये चीज ऐसे होती है, तो इसलिए ये बेसिक वीडियो देना इंपॉर्टेंट था। और अभी तक जो त्योहार था इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, थोड़ा घूमने गए थे, आप भी जा सकते हैं। चलिए इस पे आप थोड़ा ध्यान ना दें, क्योंकि बीच में हो गया, क्योंकि 3 दिन मेरा त्योहार चलता है, तो इसलिए। इसमें क्या कहा गया, पी से हमें जाना है एस तक, कहाँ तक जाना है, एस तक, ठीक है। अब इसमें मंत्री है, ये चीज आप याद रखें,
अब देखिए कहाँ पी मेरा कहाँ है ये, और एस मेरा ये, तो इधर देखिए इधर कब जाएंगे जाए तो वो एल बोले या क्यू बोले तभी इधर जा सकते हैं। जब उसने एक ही इक्वेशन में हमें दोनों चीजें मिल रही तो हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमें पी से कहाँ एस तक जाना है, पी मेरा ये इक्वल में जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जनता और मंत्री है, तो जनता मंत्री होगी तो कौन आएगा, मंत्री ही आएगा, और देखिए इधर मंत्री भी है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमें देखो आई से आर तक जाना है, इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें एक ही इक्वेशन में दोनों चीजें मिल रही हैं, इसलिए हम इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब हमें कहाँ जाना है, आई से आर तक जाना है, आई मेरा ये है और आर कहाँ है, ये है, तो देखिए इधर से इक्वल हाँ हो सकता है बराबर, पी से इधर भी जा सकते हैं, इधर पहुंच गए पूरे। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इधर मेरा राजा है, तो भाई साहब इधर देखिए जनता है, मंत्री है और राजा, और वास्तव में इधर भी राजा है, तो देखिए राजा आ गया तो राजा ही आएगा, राजा ना आता तो मंत्री जनता होती तो इधर क्या आता, मंत्री, तो ये भी मेरा सही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सही। तो ये दोनों हो गए आपके सही। अब इम्पोर्टेंट आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक। इसकी पीडीएफ तो क्या दें, यही जो आपको क्वेश्चन कराएंगे इसकी पीडीएफ देंगे, इसकी कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लास्ट में आपको यहाँ तक आए हैं तो इधर आपका मेरा चैनल दिखेगा, इधर आपको 2 वीडियो दिखेंगे। आप इसमें जीके मिलेगा और इसमें आपको मैथ मिलेगा, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप जाकर पढ़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।